सो गुड मॉर्निंग गाइस। लास्ट क्लास में हमने एक दो क्वेश्चंस देखे थे। आई थिंक एक क्वेश्चन देखा था, एग्जांपल नंबर 1.11। आज की क्लास में हम 2019 के पेपर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और समझेंगे कि क्या हम अब तक कंसेप्ट को सीखे हैं अपने 9-10 लेक्चर्स में, क्या उनके हेल्प से हम सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे लिए हुए नॉलेज से हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए तो उसका क्या फायदा। ठीक है, तो मैं आपको अभी फिर से बताता हूं कि एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा और वो चेंज को आप अडेप्ट करके उस क्वेश्चन को सॉल्व तभी कर सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करके आएंगे। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन 1 मार्क्स फर्स्ट क्वेश्चन, पेपर कोड 55/1/1 सेट ए, क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स। ये था फर्स्ट आपके चैप्टर से रिलेटेड। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन अ पॉइंट चार्ज -q इज केप्ट नियर अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। और पेपर कोड 55/1/2 का क्वेश्चन नंबर 3 इसका जस्ट अपोजिट था। क्या अपोजिट था? -q की जगह +q चार्ज था और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने को बोला गया था। तो देखिए जैसा क्वेश्चन में बोलता है हम वैसा ही कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक -q चार्ज को अगर एक कंडक्टिंग स्लैब के पास रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसा होगा। तो जैसे ही किसी चार्ज को एक, अब देखिए यहां पे लिखा है अनचार्ज्ड, पहले ये चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही किसी अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट के पास में आप चार्ज लाएंगे तो फिर क्या होगा। लेक्चर नंबर 1 में हमने ये देखा था क्या प्रोसेस होता है, इंडक्शन की वजह से अगर ये माइनस है तो यहां पे इंड्यूस हो जाएंगे चार्जेस प्लस और यहां पे माइनस। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, ऐसा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये एरो बनाने के हाफ मार्क्स होते हैं और बाकी ये का एक्सप्लेन करने का हाफ मार्क्स होता है। ठीक है, आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो या 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो या 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो या 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन में अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4-5 पार्ट्स में उस क्वेश्चन को डिवाइड किया जाता है और वो चीजें अगर आपकी कॉपी में है तभी आपको फुल मार्क्स मिलता है। लोग ऐसा बोलते हैं कि हम बना करके तो आए हैं लेकिन 35, 40, 45 ऐसे मार्क्स आते हैं फिजिक्स में। ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं, स्टेप मार्किंग होती है। हर एक चीज जो डिमांड क्वेश्चन कर रहा है वो सारी चीजें होनी चाहिए इन ए सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे -q चार्ज, ये कंडक्टिंग स्लैब था, इंडक्शन होगा, पॉजिटिव यहां इंड्यूस होगा, नेगेटिव यहां इंड्यूस होगा और पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव की ओर। ठीक है, और यही अगर काम यहाँ पे +q चार्ज होता और यहाँ पे एक स्लैब रख देते तो प्लस की वजह से यहाँ नेगेटिव इंड्यूस होता, इस तरफ हो जाते पॉजिटिव चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव से नेगेटिव, एरो का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? ओके, तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 था उसी सेट का, जिसमें कि ये 5 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, तो 5 मार्क्स क्वेश्चन में ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप मेरे लेक्चर्स में पिछले लेक्चर में जाएंगे तो ये एज इट इज मैंने डेरिवेशन करवाया था। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था आपको एट द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये हमने कर रखा है, तो ये आपके प्रीवियस लेक्चर से डायरेक्टली ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। इसका सेकेंड पार्ट देखिए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हो जाएगा आपका। ओके, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट है यहाँ पे। क्या कह रहा है, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q each are kept 2 मीटर अपार्ट इन एयर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल चार्जेस है, डायग्राम बना लेते हैं, Q एंड Q विच आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट। ठीक है, इन एयर। द थर्ड पॉइंट चार्ज कैपिटल Q। ठीक है, एक तीसरा पॉइंट चार्ज है कैपिटल Q ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड इन साइन इज प्लेस्ड ऑन लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। ये इसके जो लाइन है, इस लाइन में कहीं भी हो सकता है
एक तीसरा चार्ज रखा जाता है कैपिटल क्यू, ठीक है। और ये तीसरा चार्ज कुछ इस तरीके से रखते हैं कि ये चार्ज और ये चार्ज और ये चार्ज तीनों मिलाकर के किस में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, फिर से लाइन पढ़ लेते हैं। लाइन जॉइनिंग चार्जेस सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ कैपिटल क्यू। तो इसे हमने बोला, क्या बोला कि स्मॉल क्यू दो चार्जेस 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और इस लाइन, जो एक लाइन है जो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करता है, उस लाइन पे एक तीसरा चार्ज कैपिटल क्यू को कुछ इस तरीके से रखते हैं कि ये तीनों के तीनों चार्जेस क्या हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। तो देखिए इक्विलिब्रियम पे आने का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि कोई भी एक दूसरे पे नेट फोर्स नहीं लगा रहा, ठीक है। नेट फोर्स यानी कि 0 लगा रहा है, यानी कि न ये चार्ज अपनी जगह से हिलेगा, न ये वाला चार्ज अपनी जगह से हिलने वाला है, न ये चार्ज अपनी जगह से हिलने वाला है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। इक्विलिब्रियम पे है मतलब कि ये चार्जेस अपने जगह से नहीं हिलने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, ये कब पॉसिबल है कि चार्जेस अपने जगह से नहीं हिलने वाले हैं, जब इस पे ये जो भी फोर्स लगा रहा हो वो बराबर हो ये इस पे जितना फोर्स लगाएगा, है कि नहीं। अच्छा, तो मान लेते हैं ये डायग्राम हमारा पास है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कैपिटल क्यू जो है फर्स्ट चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, पोजीशन, यानी कि कैपिटल क्यू कहाँ पे रखा हुआ है और उसका नेचर क्या है, दोनों चीजें निकालनी, यानी कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, तो मान लिया हमने कि x डिस्टेंस पे फर्स्ट वाले चार्ज से कैपिटल क्यू रखा हुआ है। अच्छा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल 2 था, ये x हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 - x। ये पॉइंट तो क्लियर है आपका, ठीक है। तो दोनों का डिस्टेंस मिल गया, ठीक है। सपोज ये वाला स्मॉल क्यू इस पे कितना फोर्स लगाएगा, F1 फोर्स लगाएगा इस तरफ, रिपल्सिव नेचर का होगा, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, ये वाला स्मॉल क्यू इस कैपिटल क्यू पे कैसा चार्ज लगाएगा, ये भी रिपल्सिव बट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो सपोज इस वाले स्मॉल क्यू की वजह से ये F2 फोर्स हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये तीनों चार्जेस किसमें है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम पे मैंने आपको बताया था क्या होता है इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स किसी भी पॉइंट पे 0 लग रहा है, यानी कि दोनों साइड लगने वाले फोर्सेस बराबर होंगे, दोनों साइड से बराबर खींचूंगा तभी तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, है ना। अदरवाइज इसी साइड, जिस साइड का भी फोर्स ज्यादा होगा ये उस तरफ खींचा चला जाएगा। तो क्वेश्चन में बोल दिया है ये इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे है मतलब F1 बराबर है F2 के, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, F1 कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F1 ये वाला है इन दोनों के बीच, ठीक है। तो Q अपॉन x स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है x है, ये बराबर है F2 के। F2 कितना है, तो अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये इन दोनों के बीच का, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आपके पास बच जाएगा, इधर मैं लिख देता हूं, ठीक है। बच जा रहा है 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसे मैं लिख सकता हूं x का स्क्वायर अपॉन 2 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा देंगे तो क्या बच जाएगा, x इज इक्वल टू 2 - x, ठीक है। या तो फिर ये x को इधर भेज दीजिए तो x बराबर आपका आ जाएगा 1 मीटर, यानी कि ये कहां पे रखा हुआ है कैपिटल क्यू, एट द सेंटर, सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। अब इसका आपको पोजीशन मिल गया, नेचर कैसा होगा, तो देखिए ये तीनों चार्जेस को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इट इज नेसेसरी दैट अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो इसे नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों नेगेटिव होते तो इसको पॉजिटिव होना पड़ता, ठीक है। तो हमको नेचर भी पता चल गया
और पोजीशन भी पता चलेगी। ठीक है, तो ये हमारा जो न्यूमेरिकल है 5 मार्क्स में आया था, और इससे पहले हमने देखा 1 मार्क्स का क्वेश्चन। टोटल इस चैप्टर से मैंने आपको बता दिया कि 2019 में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो इसीलिए बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिए। हर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 5-6 नंबर आप आराम से, बहुत आराम से कर सकते हैं अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करें तो। ठीक है, तो कर लीजिए इसे अगर आपको समझ में आया हो तो। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ और क्वेश्चंस में अलग अलग सेट से निकाल करके बताऊंगा कि 2018 में 20 में किस किस टाइप के, ये सिर्फ फर्स्ट चैप्टर से ही किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए। ठीक है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।